समाज के धरोहर, समाज के लाल किला, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को सजा नहीं मिली, पूरा समाज मिलकर, केवल राजपूत नहीं, पूरा समाज आज दुखी है, पूरा समाज मिलकर ईट से ईट प्रशासन का बजाने का काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आता है, अभी वहां पे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 30 दिसंबर से भाजपा की सरकार वहां पे आ गई है। अभी सरकार गठन नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। श्री राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे, उनकी दिन हो गई। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदीप सिसोदिया जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, ये जो घटना हुई है, अभी वहां पहले कांग्रेस सरकार थी, भाजपा सरकार वहां पे आ गई है, अभी बनी नहीं लेकिन सरकार आ गई है, सब कुछ है, तो इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। लोकतंत्र में सभी को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का और राष्ट्रहित में अपनी बात रखने का अधिकार होता है। इस तरह के जो निर्णय होते हैं, निश्चित रूप से एक कायराना और आतंकी निर्णय है। इनकी घोर निंदा करनी चाहिए और संविधान के दायरे के तहत इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। आज जो श्री राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई, यह पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक बड़ा चुनौती है। अगर इस तरह से इतने बड़े बड़े समाज सेवियों के लिए, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए अगर सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा, तो एक समाज में आतंक का माहौल पैदा होगा और कहीं से भी कानून व्यवस्था के लिए, संविधान के लिए ठीक नहीं है। क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? जो ये घटना घटी है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मिलने जाते हैं, उसके बाद किस तरह करते हैं? देखिए, इसमें चूंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी बहुत ही चर्चित और बहुत ही तेज तर्रार नेता थे। ये राजपूत श्री कड़ी सेना का केवल नाम था कि ये राजपूतों के लिए इन्होंने संगठन बनाया था, बल्कि बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। आपको याद होगा, जेएनयू में एक बार नारे लगे थे कि ब्राह्मण और बनिया हटाओ, तो सबसे पहले उसका विरोध करने के लिए ब्राह्मण और बनिया को हटाने से पहले राजपूतों के सीने पे टेगी, उसके बाद वहां से ब्राह्मण या बनिया को कोई हटा सकता है। तो ये केवल एक जात के नेता नहीं थे, इस समाज के लिए एक बहुत अच्छे और सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। जो जातीय आधार पे, जो धार्मिक आधार पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में कहीं कहीं शार्ट फॉर्म ढूंढते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे लोग हमेशा एक कांटा की तरह चुभते रहते हैं। और जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, आखिर राजस्थान में चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं नहीं घटी, सत्ता परिवर्तन के साथ ऐसी चीजें शुरू हुई, तो इस पूरे घटना में बड़े माफिया का नाम आ रहा है, तो उसने इसका सही लिया। मुझे लगता है इसके पीछे बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। कोई न कोई एक राजनीतिक साजिश है, एक बड़ी राजनीतिक साजिश है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही इससे पहले इनके ऊपर। दूसरी चीज, जो इसके पहले सरकार थी, उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने अनुरोध किया था कि हमारी जान को खतरा है, उसके बाद भी इनको सुरक्षा नहीं दी गई। आखिर किसे तिलमिलाहट थी सत्ता परिवर्तन से, किसे दिक्कत थी सुखदेव सिंह जी से, कि जिन्होंने उनकी हत्या करने की साजिश बनाई और दिनदहाड़े उनके घर में घुस के उनको गोली मार दी, जबकि उनका कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं था जो समाज के प्रति कहीं से भय पैदा करे, किसी के लिए नुकसानदायक रहा हो, किसी के लिए उन्होंने नुकसान किया हो। ये एक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सबकी बात करते थे। ये रूप से कायराना है और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। जो भी इस साजिश में होगा, उसे संविधान के दायरे में अगर दंड नहीं मिल पाता है, तो समाज के सभी लोग आगे आएंगे और उस व्यक्ति को बेनकाब करके, जिसने साजिश की है, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिलाने का काम होगा। सर, जिस प्रकार जाते हैं, 10 मिनट तक उनसे बात करते हैं, एक आम पब्लिक की तरह जाते हैं, और फिर इतनी जो है चुन के जहां वो भाग रहे हैं, साथ में एक और था उसको, तो इस पे क्या कहेंगे? कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विफलता वहां के प्रशासन की है, इन्हें पता नहीं चल पाया। ये कहीं न कहीं उनकी गोपनीय विभाग की असफलता है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने सुरक्षा की गुहार कर रहा है, उसको सुरक्षा भी नहीं दिया गया और प्रशासन वहां की ऐसे शुरू रही कि इस तरह की हत्या कर दी गई। और मैंने इतिहास में देखा, जब भी बड़े किसी क्षत्रियों की जब हत्या साजिशों के तहत की गई है, क्षत्रियों के खिलाफ कोई आदमी मुखर होकर सामने आके कभी उससे लड़ नहीं पाया है, क्योंकि जानते हैं कि क्षत्रिय है तो लड़ाका होगा और वो प्रतिरोध करेगा। तो एक विश्वासघात किया गया है। ये हजारों वर्ष पहले से आप देखे होंगे, पाश्चात्य काल से लेकर अंग्रेजों तक, जो इसके पहले भी जो आक्रांता थे, जितने भी क्षत्रियों के विरुद्ध उन लोगों ने हत्याएं की या उसको हटाने की कोशिश की, क्या है, उसी की पुनरावृत्ति फिर हुआ इस आज वर्तमान समय में। लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा, जिससे ऐसी गलती कोई फिर भविष्य में न कर पाए। क्या वहां पे यदि सरकार भाजपा की आ गई है, तो जाहिर सी बात आप कह रहे हैं कि वहाँ सत्ता परिवर्तन की बात था, तो भाजपा के पक्ष में वो अपना थे?
देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसके पक्ष में थे, राजनीतिक पक्ष में थे कि नहीं थे, किसको किससे फायदा था, किससे नुकसान था। लेकिन यह कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, निष्पक्ष रूप से इसका जांच नहीं हुआ और अगर ये लोग जो दोषी हैं, उन्हें दंडित संविधान के दायरे में नहीं किया गया, ऐतिहासिक पर्दाफाश नहीं किया गया, तो 2024 का चुनाव आपको याद होगा रानी पद्मावती का एक फिल्म आया था, उसमें वो विवादित था और पूरा राजस्थान में इन्हीं करणी सेना के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हो गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तीनों प्रदेशों में वहां पे काफी परिवर्तन हुआ था और अगर यह स्थिति बनी रही और निष्पक्ष अगर दोषियों को नहीं लाया गया, दंडित नहीं किए गए, नहीं पकड़े गए, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को जो सरकार आ रही है वो अगर उसमें दंडित नहीं कराए तो इसका खामियाजा वहां राजस्थान सरकार को 2024 में भोगना पड़ेगा। अभी जो है इस जो घटना हुई है तो राजपूत के पूरे देश के लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या हो उनके साथ? देखिए, यह हत्या नहीं हुई है, ये हत्या देश के एक नौजवान की हुई है जो समाज के लिए काम करता है। मैंने आपको कहा जेएनयू वाली घटना, तो राजपूत करणी सेना जो श्री राजपूत करणी सेना है या जो भी सामाजिक संगठन है या जो भी दल है, राजनीतिक दल के ही लोग नेता हो, उनका कोई जात और धर्म नहीं होता, वो समाज के धरोहर होते हैं। ये समाज के धरोहर, समाज के लाल की हत्या हुई है और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को सजा नहीं मिली, पूरा समाज मिलकर, केवल राजपूत नहीं, पूरा समाज आज दुखी है, पूरा समाज मिलकर ईद से प्रशासन का बजाने का काम करेंगे। तो आपको बता दूं ये प्रदीप सिंह सिसोदिया हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना है जो भी दोषी हो किसी भी प्रकार से उनको बचना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।